तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि ट्रांजिस्टर के यूजेस पर आधारित है। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, एंड वी नो दैट स्विच इज अ डिवाइस which is used for opening or closing a circuit. Transistor can also be used as an amplifier. Amplifier is a device which produces an enlarged copy of a signal. तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस प्रकार ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह यूज करते हैं तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार नजर आता है। आप देख सकते हैं ये कुछ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही है, बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इनपुट कहाँ से दे रहे हैं और आउटपुट किन टर्मिनल्स के अक्रॉस ऑब्टेन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, अगर हम बेस एमिटर रीजन में किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं तो हमारी इक्वेशन बनेगी VBB इज इक्वल टू IBRB प्लस बेस एमिटर रीजन का वोल्टेज VBE। सिमिलरली अगर हम कलेक्टर एमिटर रीजन में KVL लगाएं तो हमारी इक्वेशन बनेगी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर टर्मिनल, दैट मीन्स VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, and VBB is input voltage and VCE is defined as output, यानी कि आप VCE को VO और VBB को VI डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आपका इनपुट वोल्टेज हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज सम ऑफ बेस एमिटर वोल्टेज प्लस IBRB एंड आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज हम बेस करंट से रेगुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज को हम कलेक्टर करंट से चेंज कर सकते हैं। बच्चों यही दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे किस तरीके से हम इसे स्विच बनाएंगे। तो सबसे पहले सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए हम V आउटपुट वर्सेस V इनपुट प्लॉट कर दें, और प्लॉट करने पर देखते हैं कि किस तरीके से इसके फंक्शन को हम समझ सकते हैं। तो इनका जो आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम तीन रीजन में डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कट ऑफ रीजन, द सेकेंड वन इज द एक्टिव रीजन, एंड थर्ड वन इज द सैचुरेशन रीजन। अब ये भी हम एब्रप्टली रैंडमली नहीं डिफाइन करते हैं, ये इनपुट वोल्टेज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ के आसपास ही ट्रांजिस्टर अपना बिहेवियर चेंज करता है, और हम बोलते हैं कि कट ऑफ रीजन से एक्टिव रीजन में चला गया, एंड देन एक्टिव रीजन से सैचुरेशन एटसेट्रा रीजन में चला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ रीजन की। तो बच्चों कट ऑफ रीजन वो रीजन है जब आपका इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होगा। ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ स्टेट। हम इसे कट ऑफ स्टेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो कलेक्टर करंट है वो 0 होगी, यानी आपको कोई भी आउटपुट वैल्यू इसमें नहीं मिल रही है, आउटपुट करंट इसमें 0 मिल रहा है। अब जैसे ही आप 0.6 वोल्ट से अपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आपकी करंट ग्रो करती है। बच्चों याद करिए, ये बेसिकली आप इनपुट वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तो आपका VBE भी बढ़ेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप IB की कुछ वैल्यू होगी और IC की वैल्यू यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू ग्रो करेगी। आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक याद करें, आपको मालूम चलेगा कि एक्टिव रीजन में लाने के लिए, या यूँ कहें कि ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो वोल्टेज की वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की, वो आपको 0.6 वोल्ट या उसके कट इन वोल्टेज से ज़्यादा रखनी होगी। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आएगा, आपकी आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट थोड़ी लीनियरली ग्रो करना चालू होगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि ये जो एक्टिव रीजन है वेयर VI इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, यहाँ पे IC करंट के ग्रो होने के कारण
जो आउटपुट वोल्टेज है वो घटने लगेगा, इट विल डिक्रीज। और ये जो डिक्रीज होगी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, ये लीनियरली डिक्रीज होगी। क्योंकि मैं एक्सप्रेशन याद दिलाना चाहूँगा आपको, वी आउटपुट इज गिवन एज VCC माइनस ICRC। तो एक्टिव रीजन में चूंकि IC की वैल्यू ग्रो कर रही है, तो आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू विच इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, IC बढ़ेगा तो आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी घटेगी। सो विथ इंक्रीज ऑफ VI, IC increases and IC increases almost linearly, and as a result of that output voltage VO decreases। अभी ये VO डिक्रीज करता रहेगा जब तक IC आपकी इंक्रीज करती रहेगी। बट याद दिलाना चाहूँगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप याद रखें IC वर्सेस VCE का, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है बच्चों कि करंट, कलेक्टर करंट आपकी सैचुरेट कर जाती है। तो कलेक्टर करंट जब सैचुरेट कर जाती है तो फिर आपका V आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू VCC माइनस ICRC, अगर IC की वैल्यू सैचुरेट कर जाएगी तो उसके बाद फिर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है लीनियरली डिक्रीज नहीं करेगी। तो ये फिनोमिना तब तक होगा जब तक आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 1.0 वोल्ट के अराउंड होगी, उससे थोड़ी कम होगी। अब जैसे ही हमारे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट से ज़्यादा होगी, वैसे ही आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। सैचुरेशन रीजन में आने का यह भी तात्पर्य है कि कलेक्टर करंट आपकी सैचुरेट कर गई तो अब कोई फर्दर डिक्रीमेंट नहीं होगा, अब आउटपुट वोल्टेज में कोई पर्टिकुलर घटोतरी नहीं होगी, या यूँ कहें कि आउटपुट वोल्टेज अब सैचुरेट कर गया है। सो चेंज बिकम्स नॉन लीनियर एंड ट्रांजिस्टर गोज इनटू सैचुरेशन स्टेट। Increase in input voltage decreases the output voltage towards zero, though it may never become zero। जीरो के करीब लाता है वो, उसको घटाते जाता है और फिर पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आउटपुट वोल्टेज जाके सैचुरेट कर जाता है, क्योंकि IC भी सैचुरेट हो जाती है, बट वो जीरो नहीं हो पाती। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। So, transistor acts as a switch in cutoff or saturation region। Cutoff region में when transistor is not conducting, it is said to be switched off, and it is driven into saturation, it is said to be switched on। If we define low and high states as below and above certain voltage level, then we can say that a low input switches the transistor off and a high input switches the ट्रांजिस्टर ऑन। यानी कि याद दिलाना चाहूँगा, जब लो इनपुट वैल्यू थी यानी VI वॉज लेस देन 0.6 वोल्ट, तब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा था, दैट मीन्स इट वॉज स्विच्ड ऑफ। और जब आप वैल्यू बढ़ाते गए, जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट वोल्टेज ने क्रॉस किया, एक्टिव रीजन को क्रॉस करते ही आपका ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो गया सैचुरेशन रीजन में। So the switching circuits are designed in such a way that transistor does not remain in active state। ये दिमाग में आपके सवाल ज़रूर आया होगा कि सर एक्टिव रीजन का क्या। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर की डिज़ाइनिंग करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर हमें स्विच के लिए यूज़ करना है, तो हम उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं और कुछ इस तरह से उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रीजन में रहे ना।